यस्य तेभ्यः मङ्गलं भगवान् हरिहं मङ्गलं भगवान् जिनं मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं ऋषभेश्वरः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् प्रणमैरिन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहु अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी भव्यात्माओं। एक माँ अपने बेटी के साथ उस बेटी का रिश्ता करने के लिए जा रहे थे। वह राजमाता थी और बेटी राजकन्या थी, तो स्वाभाविक सी बात थी कि वह बिल्कुल ठाठ माठ से जाती, बहुत सारी धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ लेकर रथ से वह राजमाता और राजकन्या उस बेटी का रिश्ता पक्का करने के लिए जा रहे थे। और चलते चलते अचानक से एक जंगल का रास्ता मिला, क्योंकि वह घटना उस समय की है जब आधुनिक साधन नहीं थे, राजा रानी का समय था। वह रानी और राजकन्या राजमाता दल बल के साथ उस अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए गमन कर रहे थे। जिस जंगल में वह जा रहे थे, उस जंगल की एक घटना, वहां पर एक डाकुओं का गिरोह था।
बहुत सारे डाकू बैठे थे और सुबह होते ही सरदार ने, उस डाकुओं के सरदार ने कहा कि मित्रों, आज हम काम करते हैं। ये जंगल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे घने पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है। आप सब यही छुप जाओ, कोई ना कोई आएगा, हम उसे धन और उसका सब कुछ लूटते हुए आज का अपना काम कर ले। उन सभी डाकुओं ने सरदार की बात मान ली और वे खोजते खोजते, जगह खोजते हुए एक पेड़ के पास पहुंचे। और अचानक उस पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा एक योगी ध्यान करते हुए वहां पर खड़ा है। डाकुओं को चैन नहीं पड़ी। उन्होंने सरदार को बुलाया, सरदार देखो, ये कोई नंगा बाबा यहां बैठा है, इसे जल्दी से भगा दो, नहीं तो हम डाका नहीं डाल पाएंगे, किसी को लूट नहीं पाएंगे। वो तो छोटे थे, अकल से भी, सोच से भी और काम से भी। सरदार को बुलाया और सरदार जैसे ही वहां पहुंचा, सरदार ने देखा कि ये तो दिगंबर मुनि है और अपने ध्यान में लीन है। सरदार ने उन डाकुओं से कहा, तुम विकल्प मत करो, इन्हें कंचन कामिनी से कोई मतलब नहीं रहता, तुम तो इनके दर्शन करो, इनका आशीर्वाद लो और अपना काम करो। तुम पक्का विश्वास मानना, आज तक जितना तुमने प्राप्त नहीं किया होगा उससे कई अधिक तुम्हें आज मिल जाएगा। वह डाकू कहते, सरदार आप कैसे ऐसा कह सकते हो? क्योंकि सरदार समझदार था, मुखिया था, बड़ा था, मात्र पद से बड़ा नहीं था, अकल से भी बड़ा था। वर्तमान में मोदी जी बहुत सारे पद से तो बड़े हो जाते हैं पर अकल से, सोच से बड़े नहीं हो पाते, इसलिए विवाद लेके खड़े हो जाते। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होता है और वास्तव में सोच से जो बड़ा होता है, वह कभी भी छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। सरदार ने बहुत अच्छी सीख दी डाकुओं को कि तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो, वे तो धरती के देवता है, वे तो दिगंबर साधु है, तुमसे कोई उनको प्रयोजन नहीं। वो डाकू कहते हैं, अगर धोखे से उसने आंख खोल ली, आपकी बात सुन ली हो और कोई आ गया और उनने बताया तो? पुनः सरदार कहता है, आप निश्चिंत रहो, वे अपने ध्यान में है, ना तुम्हारी बात सुन रहे हैं, ना कोई आ रहा है जा रहा है, उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। तुम हो सके तो उन साधु के चरणों में नमस्कार करो, उनको भगाने का प्रयास नहीं करो। बहुत सारे राजू भाई आज ऐसे हैं, वह दर्शन तो कम करते हैं और ऐसे उपद्रव करते हैं कि हमारे पास पहुंचे ही नहीं। वे छोटे थे, डाकुओं की भी यही सोच थी कि हो ना हो उनके कारण से हमारा काम बिगड़े, पर मां विश्वास रखना, जिसके पास साधु के प्रति श्रद्धा है उसका जीवन में काम कभी बिगड़ता ही नहीं है। अगर बिगड़ा है तो बन सकता, पर हमें विश्वास ही नहीं, हमें श्रद्धा ही नहीं है। विश्वास मानना। वे एक नगर में, बंसल जी हम जा रहे थे, एक नगर में सुबह सुबह शुद्धि के लिए जा रहे थे और ऐसे व्यक्ति सामने खड़े थे जिनने कभी देवशास्त्र गुरु को शायद देखा नहीं था। रोड पे झाड़ू लगा रहे थे, समझ गए होंगे, रोड पे झाड़ू लगा रहे थे वे 2-3 व्यक्ति, और जैसे ही हमें आते हुए देखा, उनने झाड़ू अलग कर दी, जूते अलग कर लिए और वे साष्टांग लौट गए। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रद्धा थी। वो जानते थे कि ये दिगंबर देवता है, साधु है। एक ऐसी सत्य घटना मोदी जी घड़ी, जब हम दक्षिण में थे, गोमटेस में गए थे अभिषेक देखने के लिए, वहां से लौट रहे थे तो सोचना, उनको ये भी पता नहीं कि कौन है क्या है। बहुत सारे बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, ये तो नंगे जा रहे हैं, देखो नंगे बाबा आ गए। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और कहता है, बच्चों चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है, ये जैनियों के गुरु है, ये जैनियों के पंचम काल के भगवान हैं, तुम करो तो नमस्कार करो, उनकी अवहेलना मत करो।
उस सरदार ने भी डाकू से यही कहा, तुम श्रद्धा से हाथ जोड़ सकते हो तो हाथ जोड़ो, नहीं तो मध्यस्थ होके चुपचाप होके निकल जाओ। वह डाकू का सरदार तो अध्यक्ष जी समझ रहा था, पर आज बनियागिरी करने वाले बनिया नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किन गुरु और किन साधु की बदौलत आज जैन बन के कॉलर खड़ी करके जी रहे। कीमत नहीं है। समझदार था वो, डाकू का सरदार था ना, सोच बड़ी थी, बड़ा व्यक्ति था। अब डाकू क्या करते, सरदार ने कहा तो चुपचाप वह कहीं पेड़ के पीछे, कोई पेड़ के डाली पर, ऐसे करते करते अनेक स्थानों पर वे सभी डाकू बिखर गए और सबसे आखिरी में सरदार पहुंच गए। सब छुप गए। इधर जो राजमाता और राजकन्या विवाह का संबंध करने के लिए निकल रहे थे, ऐसा नियोग बना कि जिस मार्ग से उन्हें जाना था, आज उसी मार्ग पर वे डाकू छुपे थे और उसी मार्ग पर वे मुनिराज भी ध्यानस्थ खड़े थे। मां रथ पे बैठी थी, कन्या भीतर थी। उस रथ से जैसे ही मां की एक दृष्टि पड़ी, बहुत दूर उसकी दृष्टि पड़ते ही उसने देखा कि एक कोई मुनिराज से दिख रहे हैं। मां, जिसके भीतर श्रद्धा होती है वो ये नहीं देखता है कौन से सागर है, कौन सा क्या है, उसे तो मात्र दिगंबर मुद्रा दिखती है। मां गदगद हो गई रथ में बैठे बैठे। वो सोचती है कि ये तो कितना बड़ा आश्चर्य और कितना बड़ा मंगल हो गया। क्योंकि अखिलेश पंडित जी, संसार में अगर कहीं मंगलों का सर्वोत्तम मंगल है तो वह धरती के देवता साधु परमेष्ठी मंगल है। तुम कितने ही कलश रख के द्रव्य मंगल कर लेना, पर वह साधु का अगर मंगल आशीष नहीं मिला है तो तुम्हारा जीवन का कार्य कभी मंगल हो ही नहीं सकता। मां भीतर ही भीतर राजमाता खुश हो गई कि देखो, मैं बेटी का संबंध करने जा रही हूं, भले लौकिक काम है, पर मुझे आज साक्षात दिगंबर गुरु के दर्शन मिल गए, कितने मेरे बड़े अहोभाग्य हैं। दूर से ही रथ से वह देख रही थी, सोच रही थी कि पास में पहुंच के मैं दर्शन करूंगी, आशीर्वाद लूंगी और फिर आगे बढ़ जाऊंगी। थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा और जैसे ही थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, वो मां पुनः देखती है कि ये कोई जाने पहचाने से लग रहे। मां, लगते हैं ना, कोई जतारा नगर में मुनिराज आ जाए, भले ही 2 4 8 10 दिन रुक के चले जाए और कहीं बाहर फिर वे ही भीड़ में भी मिले ना, तो ऐसा लगता है वे तो हमारे महाराज जी। थोड़ी सी आगे गई और उसने देखा ये तो कोई जाने पहचाने से लग रहा है। मैंने तो बहुत दिनों से कोई मुनिराज के दर्शन नहीं किए, पर ये पहचाने से क्यों लग रहा है। और थोड़ी आगे पहुंचती है, फिर और थोड़ा सा उसे स्पष्ट हुआ कि ये बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से इनको जानती हूं। और वह सोचने लगी, विचार करने लगी, राजमाता कौन है, कहां मिले थे, कौन है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को भी कितनी ही भीड़ क्यों ना हो और वहीं पर विमर्श सागर जी मिल जाए तो क्या लगता है सौधर्म जी? कितनी भीड़ हो, अभी वह पथरिया में होने वाला है यति सम्मेलन, वहां आके देख लेना। 300 400 500 साधु मिलेंगे, पर जतारा वालों की सबसे पहली दृष्टि कहां जाएगी? हमारे नगर गौरव कहाँ है। क्यों मां, ऐसा होता है ना, जिसके नगर का कोई साधु हो, और नगर का नहीं, जिसके पड़ोस का हो, तो वो और सोचता रहे तो मात्र जतारा के, हमारे बगल के, हमारे साथ खेले। रथ आगे बढ़ रहा था और मां के परिणाम और गदगद हो रहे थे। वो सोच रही थी, अरे इनको तो मैंने बहुत अच्छे से जाना है, कौन है कौन है। और फिर नगर का, घर के पड़ोस का, और साक्षात घर का ही कोई हो तो क्या भाव होंगे। जैसे ही रथ उस मुनिराज के सामने पहुंचा, उस सारथी को मां ने रोका, उसने कहा रुक। दौड़ के वह उतर के नीचे मुनिराज के पास पहुंची और देखती है ये तो दूसरे कोई नहीं है, कुछ वर्ष पूर्व जो मेरा बेटा घर छोड़ के गया था, ये आज मेरा बेटा ही धरती का देवता दिगंबर मुनि बनकर खड़ा है। मां, सोचना जब नगर के मुनिराज, गली के मुनिराज हमें मिलते हैं तो कैसे भाव होते हैं, और जिस मां का ही बेटा मुनिराज बन के खड़ा हो, उस मां के भाव क्या हुए होंगे।
आंखों से झरझर पानी बहने लगा। वह भीतर ही भीतर उसका दिल, उसका मन हिलोरे लेने लगा कि बरसों से मैंने जिसके दर्शन नहीं किए, जिसको वैराग्य हुआ, घर छोड़ के चला गया था, वो आज साक्षात मुनिराज बन के मेरे सामने खड़ा है। गदगद हो गई थी, आंखों से अश्रु की धारा थी। पर मां की ममता छूटती है क्या? नहीं छूटती। चाहे साधु हो, चाहे कोई भी हो, पर मां की ममता नहीं छूटती। पहले तो दूर से तो मुनिराज दिख रहे थे, श्रद्धा थी, विश्वास था। जैसे जैसे पास पहुंची और अपना बेटा देखा, अब साधु नहीं दिख रहा था, मां कौन दिखेगा? बेटा। पहले तो साधु मानकर वो हाथ जोड़ के उतर गई थी, चरणों में बैठ गई थी, पर जैसे ही बेटे को देखा, अब साधु मुनिराज गुरु नहीं कह रही थी, वो तो हाथ जोड़ के कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए, कितने वर्ष हो गए तू जब से घर से वह छोड़ के चला गया है, दीक्षा ली है, तब तक आज तक तेरे दर्शन नहीं हुए। आज कितना सौभाग्य का दिन है, मेरा तो दिन, मेरा तो जन्म सफल हो गया। आज साधु परमेष्ठी के गुरु के साक्षात दर्शन मैंने कर लिए। अब ममता थी, राग था, तो बेटे जैसी बेटे को देखती है माँ, तो राग तो टपकता है ना। कोई भी माता पिता हो, बेटे को देखकर राग तो टपकता ही है। उस माँ का भी राग टपक पड़ा और बोल पड़ी, बेटा बेटा, मैं तेरी बहन की शादी करने के लिए, संबंध करने के लिए जा रही हूं, क्या ये जंगल के मार्ग में कोई खतरा तो नहीं है? कौन पूछ रहा था? वह राजमाता अपने उस मुनिराज को, जो उसका सगा बेटा था, उससे पूछ रही थी, बेटा आज तेरे बहन का रिश्ता करने के लिए जा रही हूं, आशीष दे दे और ये बता दो कि कोई इस जंगल के मार्ग में धोखा तो नहीं है, किस मार्ग से चला जाऊं। पर वे तो धरती के देवता थे, दिगंबर मुनिराज थे, उन्हें तुम्हारी ममता से कोई प्रयोजन नहीं था। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मां गिड़गिड़ाने लगी, बेटा कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। पर बेटा काहे को बोलता? वो बेटा बचा था, अब वो उस राजमाता का बेटा नहीं था, अब तो वो जिनवाणी का बेटा हो गया था। उसने आंख नहीं खोली। पुनः मां कहती है, बेटा ठीक है, तुम्हें बोलना नहीं है, मत बोल मुझसे, पर कम से कम आंखों से इशारा कर दे। मां कह रही थी, कम से कम आंखों से इशारा कर दे, इस मार्ग से चला जाऊं कि कौन से मार्ग से चली जाऊं, बताओ तो। पर बेटा तो अपने ध्यान में था, अपने आत्मा में लीन था। उसे मां की ममता नहीं डिगा पाई। मां ने सोचा, ठीक है, अब कब तक बैठी रहूंगी, समय हो रहा है। नमस्कार किया, बेटी ने नमस्कार किया, पूरे दलबल ने नमस्कार किया और पुनः रथ में बैठकर पूरा वह दलबल आगे निकला। और जैसे ही कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे, कौन छुपा था? पेड़ों के पीछे सब डाकू, डाकू के सरदार। और जैसे ही उनने थोड़ी सी आहट सुनी कि कोई आ रहा है, एकदम से वो पेड़ों से इधर उधर से निकल के उन्होंने पूरा उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया। धीरे से जैसे ही उन्होंने, डाकुओं ने सब जो उनके पास सोना चांदी, क्योंकि राजमाता थी, राजकन्या का संबंध था, माँ घर की कन्या का संबंध करना होता है, बेटा बेटी का संबंध करना है तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तो ऐसे ही खर्च होते। वो तो राजमाता राजकन्या थी, हीरे जवाहरात और क्या कुछ नहीं लेके जा रही होगी। डाकुओं ने सब लूट लिया, सब छीन लिया, मात्र शरीर पर जितने वस्त्र थे उतने वस्त्र, बाकी सब गहने अलंकार, सोना धन संपत्ति सब लूट ली। और जैसे ही लूट ली, तब तक सरदार भी आ गए डाकुओं के। और सब कुछ लूटने के बाद उसने देखा, डाकुओं को भी देखा, खुश देखा। और सरदार ने पूछा, क्यों क्यों? मैंने कहा था ना, तुम लोग कह रहे थे उनको भगा दो, वो नंगा है। मैंने कहा था ना, आज तक जितना तुम्हें नहीं मिला उससे कई अधिक ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मुनिराज के दर्शन हो गए। वह साधु को तो पता है, पर क्या करे, बनिया की दुकान ही नहीं छूटती है।
कितने ही कमाओ, कितने ही कमा लो, पर तुम्हारे धन कमाने से पैसा नहीं आएगा, तुम्हारा पुण्य कमाने से पैसा आएगा, ये भूल मत जाना। सरदार ने उस मां के सामने उन डाकुओं से कह दिया कि देखो देखो, मैंने कहा था ना आपसे, उस नंगे को कोई मतलब नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया, और उसके दर्शन से ही आज तुम्हें इतना बड़ा धन और इतनी सारी लूट मिली है। सरदार ने इतना कहना ही बस था, मां के तुरंत कानों में वे शब्द पड़ गए, क्योंकि मां भी तो सुन रही थी। सब कुछ, भले ही धन लूट लिया था, सब कुछ लूट लिया था, दुखी थी, पहले भी रो रही थी, अब भी, पर पहले राग में रो रही थी, अब वियोग में रो रही थी। पहले बेटे के राग में रो रही थी, वह खुशी के आंसू थे, कर्मों की निर्जरा हो रही थी, अब यहां तो कर्मों का बंद कर रही थी। वह जैसे ही मां ने शब्द सुने कि सरदार ने कहा, मैंने कहा था, वो वो नंगा तुम्हारा कुछ काम नहीं बिगाड़ेगा, उसके आशीर्वाद से तुम्हें दुगना चौगना 10 गुना आज धन मिला है। मां ने पुनः पूछा, सरदार क्या कह रहे हो, ये तुमने क्या कह दिया? कहती, हां मां, बिल्कुल आपने सही सुना है। क्या सुना? क्या सुना? बिल्कुल आपने सही सुना। जो ये कुछ पेड़ पहले, कुछ स्थान पहले, एक जो बाबा खड़े हैं ना, साधु बने, हमने सबने सबसे पहले उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि महाराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया था। वे तो मात्र श्रद्धा का परिणमन सोचो, विचार करो कि उनके पास श्रद्धा थी, उसको लगा कि उसके निमित्त से मिले। पर उस सरदार ने भी यही कहा कि हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और आज हमें ये बहुत कुछ मिल गया। मां की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच रही थी कि मेरे बेटे को, ये महाराज को कुछ पता नहीं है कि डाकू है, इसलिए उसने बताया नहीं। मां पुनः पूछती है, क्या कह रहे सरदार, आपने उनको दर्शन किए थे, आशीर्वाद प्राप्त किया था? उसने कहा, हां, आप चाहे तो इन सबसे पूछो। सब डाकुओं ने हां भर दी। अब तो मां से रहा नहीं गया और मां जोर से चिल्ला पड़ी, सरदार तुम्हारे कमर पे जो कटार लगी है वो मुझे दे दो। अब तो सरदार भी डर गया, डर गया। वो कहता है, मां ऐसा क्यों कह रही, मैं थोड़ी आपकी इज्जत लूट रहा हूं, मुझे धन चाहिए था, मैंने धन ले लिया, आप जहां जाना है वहां जा सकते हो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है, नहीं, मुझे तो आप कटार दो। कटार जानते हो? तलवार नहीं, तलवार तो बहुत बड़ी होती है, इतनी सी होती है कटार। उस मां ने पूछा, भाई सरदार ने पूछा, मां आप क्या कह रही? कहती, हां, आपके पास जो कटार है वो मुझे दे दो। वो झपटने को ही सरदार पीछे हुआ। वो सरदार कहता है, मां समझ नहीं पाया मैं, आप क्या चाहती हो? मैंने आपकी कहीं इज्जत लूटने का, कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया, आप ऐसा क्यों कह रही? कह रही, नहीं, जो आपकी कटार है उसे जल्दी से दे दो, मैं अपने इस कोक को चीरना चाहती हूँ, अपने पीठ को चीरना चाहती हूँ। वो कहता है, ऐसी कौन सी बात हो गई, मैंने तो कुछ आपसे कहा ही नहीं, मैंने धन लिया है, मुझे धन से मतलब है, आप निकल जाओ। वो कहती है, जिस 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 साधु की और नंगे की तुम बात कर रहे, पहले कौन दिख रहा था मां? पहले श्रद्धा थी, पहले श्रद्धा थी तो मुनिराज दिख रहे थे, धरती के देवता दिख रहे थे। जैसे ही ममता, राग टपक पड़ा, बेटा दिख गया, और जैसे ही राग की पुष्टि नहीं हुई, स्वयं की बातों की पुष्टि नहीं हुई, वही मां कहती वो नंगा। ऐसी जीवों की परिणति है। जब तक स्वार्थ सदरा है तब तक साधु, गुरु, भगवान, देव, शास्त्र, गुरु सब दिखते हैं, और जैसे ही स्वार्थ सदना बंद हो गया, कहाँ के भगवान और कहाँ के गुरु हम तो जानते ही नहीं है। ऐसी स्थिति है। मैं तो कई स्थानों पे होके आया हूं और कई स्थानों पे कह के भी आया हूं, हम तो उन्हीं को ही मानते हैं चौधरी जी जो हमारी मानता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं कुछ, हम तो भगवान भी उन्हीं को मानते हैं, गुरु भी उन्हीं को मानते हैं, जिनवाणी भी उन्हीं को मानते हैं, पंडित भी उन्हीं को मानते हैं, अखिलेश जो हमारी मानते, जो हमारी नहीं मानता हम उनको मानते ही नहीं है।
सोचने समझने की, विचार करने जैसी बात है। वे साधु है, आप कितनी जादू कह लेना मोदी जी, अभी अपने साधु के भावों को, साधु के परिणामों को और साधु के चित्त को समझा ही नहीं है। क्या करे, चित्रों में उलझे पड़े हैं। ये चित्र, वो चित्र, वो चित्र, चित्रों में नहीं है, चित्तों में गुरु को उतार लो। चित्त तो दीवार में लटकेंगे, पुनः दीवार से नीचे उतर के कब पैर रख जाएंगे पता नहीं, पर जिसने गुरु को, साधु को चित्त में उतार लिया है, वो चित्रों में उलझकर कभी वाद विवाद करता ही नहीं। वे बेचारे उलझते रहते हैं अध्यक्ष जी, जिनके चित्त में गुरु नहीं है, वे बेचारे चित्रों के गुरु खोजते हैं। और जिसने एक बार गुरु को चित्त में उतार लिया है, वो चित्रों के पीछे लड़ते नहीं है, क्योंकि उसके चित्र में, चित्त में ही चित्र में भगवान और गुरु बने मिलते। वो मां कह रही थी, वो नंगा, उसके पास तुम पहुंचे थे। सरदार कहते हैं हाँ हम पहुंचे थे, हमने सब बात बताई कि हम आप जहां डाका डालने वाले हैं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया, और तभी तो देखो ना इतना सारा हमें धन मिल गया। वो पुनः झपटती है और कटार छीनती है और बिल्कुल अपने पेट पे मारने ही वाली होती है। सरदार कहते हैं माँ एक बार बता तो, क्यों अपने पेट को चीरना चाहती है। वो मां कहती है जिस नंगे की तू बात कर रहा है, जिस नंगे की तू बात कर रहा है, सोचना कितना समय लगा। पहले श्रद्धा से साधु दिख रहा था, गुरु दिख रहा था, फिर बेटा दिख रहा था, अब नंगा कह रही थी वो ही मां। समय नहीं लगता जीवों के भाव बदलने में, परिणाम बदलने में, परिणति बदलने में। नहीं बदल पाया, नहीं रोक पाया। वो जैसे ही पुनः मारने की हुई, वह सरदार ने मां का हाथ पकड़ा। वो कहता है मां बता तो। मां कहती है जिस नंगे की तुम बात कर रहे हो, जिस नंगे की तुम बात कर रहे हो, वो नंगा दूसरा कोई नहीं है, मेरा बेटा है। और 9 महीने उसको मैंने इस कोख में, इसमें पेट में पाला था। इस पेट को मैं चीरना चाहती हूं। जिस कोख में, जिस पेट में मैंने 9 महीने इस बच्चे को पाला था, बेटे को पाला था, वो आज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसे मां की और बहन की इज्जत की भी जरूरत नहीं। जैसे ही उस सरदार ने ये बात सुनी, वो सरदार पुनः पूछता है मां क्या कह रही। तो सही सुन रहा है, जिस नंगे की तू बात कर रहा है ना, वो नंगा मेरा बेटा है, मेरा बेटा था, अब नहीं बचा। अब तो मैं इस कोक को, अपने पेट को चीरकर ये दिखाना चाहती हूं कि मैंने निरर्थक 9 महीने उस बेटे को पेट में, गर्भ में पाल के रखा था। मैं अपने आप को मारना चाहती हूं। ये जैसे ही उस सरदार ने बात सुनी, सरदार समझदार था, ज्ञानी था, भले ही मिथ्या दृष्टि था, पर फिर भी कुछ न कुछ अंशों में वह श्रद्धा के अंकुर उसमें फूटने लगे थे। वह धड़ाम से, वह सरदार मां के चरणों में गिर पड़ा और मां के चरण पकड़कर वह मां से कहता है मां क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था आप उस धरती के देवता साधु की मां हो। अभी तक तो आपको हमने मात्र लूटने के उद्देश्य से देखा था। आप अगर सच्चे में उसकी मां हो तो आज से, अभी से आप मेरी भी मां हो। और डाकुओं से आज्ञा दे दी, ये पूरा जो धन है उनको वापस करो। मां आज से मैं आपका बेटा हूं। उस बेटे ने नहीं सुनी, पर ये आज से तुम्हारा बेटा है। आज से पूरे जंगल नहीं, तुम्हें कहीं भी जाना, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। भले ही वो निर्ग्रंथ बना है, पर वो बेटा अपने आप में, अपने ध्यान में लीन है, पर मैं आज से आपका बेटा बन रहा। ये थी श्रद्धा और ये थे साधु के वह परिणाम और परिणति। जब वास्तव में ऐसे साधु दिखते हैं और साधु की बातें और साधु की कथाएं सुनने में आती है, तब वह मेरी भावना की मोदी जी पंक्ति याद आती है, विषयों की आशा नहीं जिनके। पढ़ो माँ एक साथ, याद है ना, पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी भावना की वाचना चल रही है, भूल नहीं जाना, नहीं तो विधान के चक्कर में इंद्र बन गए और भूल गए। ऐसे धरती के देवताओं को देखकर वह मेरी भावना की पंक्ति का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
ऐसे ज्ञानी साधु जगत दुख समूह को हरते हैं। वे तो दुख के समूह को हरते हैं, पर हम ही जाके उनको दुख दे आते हैं। सोचो क्या एक एक शब्द कवि ने चुन चुन के लिखे हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। चाहे वह मां गिड़गिड़ा रही थी फिर भी उसने आंख नहीं खोले। पहले डाकू आकर गाली दे रहे थे, भगाने की बात कर रहे थे, पर फिर भी वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, क्योंकि साम्य भाव धन रखते हैं। पढ़ा होगा नामा छड़ाला में, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। पढ़ा तो बहुत है महाराज जी, ये क्या क्या पढ़ा और आपको ही हम ज्ञान दे, इतना सारा पढ़ के रखा है, पर काम का कुछ नहीं है। काम का कुछ नहीं है। चाहे तुम पूजा कर लो, चाहे तुम उनको गाली दो, पत्थर से पीटो, पर वे साम्य भाव धन रखते हैं। वे उस साम्य और भाव रूपी धन को रखते हैं। हम तो धन कमाने में लगे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। भूल भूल कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। जीव अभी उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु का न स्वरूप पता है, न उन पर की गई श्रद्धा का फल पता है। क्योंकि आज तक कभी उस व्यक्ति ने, जीवों ने धर्मात्मा बनने का सच्चा प्रयास ही नहीं किया, सच्ची श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। ना डाकू की क्षमता उनको डिगा पाई, ना मां की ममता उनको डिगा पाई, क्योंकि उनके भीतर बहुत बड़ी समता थी। डाकू ने भी तो कहा था भागो, भगा दो, पर वे नहीं भगे थे। मां भी गिड़गिड़ा रही थी, उसके बाद भी पुनः इतना सारा ड्रामा नाटक सामने हुआ, पर वे टस से मस नहीं हुए, क्योंकि साम्य भाव धन रखते हैं। साधु के पास भी धन होता है, साधु के पास भी धन होता है, पर साधु का धन तुम्हारे धन से नहीं। तुम तो दुकान में बैठे बैठे धन को कमाते हो ब्याजी, पर वे दुकान में नहीं, वे आत्मा में बैठे बैठे अपने साम्य रूपी धन को प्राप्त करते हैं। सच्चा धन तो उनका धन है। क्या करें, क्या करें, हमें धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है। धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है। विश्वास मानना, ये धन सौधर्म जी काम नहीं जाएगा। अगर धन धन कुछ साथ जाएगा तो तुम्हारा धन जो सोच है, धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? धन मतलब मात्र मोदी जी धन नहीं, धन यानी पॉजिटिव। धन और ऋण, ऋण नहीं जानते? कर्जा। आज तक हम धन के पीछे ऋण होते रहे, पर उस ऋण को छुड़ाने के, कर्मों के ऋण को छुड़ाने के लिए हमने धन यानी पॉजिटिव सोच नहीं बना। एक एक शब्द एक अर्थ नहीं है। मात्र धन, वह धन दौलत नहीं रखते। उनका साम्य भाव रूपी जो सोच है, धन है, उनका कभी विचार ऋणात्मक नहीं होता। जब भी वे सोचते हैं, जब भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मकता और कहीं ना कहीं उसमें धनता होती है। ऋण करने की कभी वे भावना ही नहीं रखते। साम्य भाव धन रखते हैं। सोचो, विचार करो, क्या वह निर्ग्रंथ साधुओं की और वह गुरुओं की चर्या होगी? क्या उनके परम परम उपकार होंगे? यहाँ तो एक एक विषयों के लिए जीव तरस रहा है। 10:30 बज गए तो 10 बार देख रहे, महाराज जी बंद तो करो, दुकान खोलने। 11 बजे की कही थी पंडित जी ने, अब 5 मिनट ज्यादा हो जाए। भले ही हम 6 बजे बुलाए तो 8 बजे 9 बजे आए, पर छोड़ने का टाइम हमारा सही होना चाहिए। हाँ, ऐसी परिणति है। क्या करे, 8:30 बजे सौदरमई जी आए थे, अब वहां से शुरुआत होगी, उसके बाद क्या कर सकते? ऐसे ही है। जाने को सबको समय पे है, आने का किसी को समय का ठिकाना ही नहीं है। समय पे नहीं आओगे तो समय की जाने की भावना रखने से क्या होगा? सोचो, बहुत बहुत बेशकीमती समय है। अष्टानिका का पहला दिन निकल गया, पुनः ये अष्टानिका मिले नहीं मिले, पुनः विधान मिले नहीं मिले, पुनः ये समय मिले नहीं मिले, कुबेर जी कोई भरोसा नहीं है। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। उन्होंने तो विषयों की आशा तक छोड़ दी। हम तो विषयों को भोग ही रहे और आशा भी नहीं छोड़ पा रहे।
वे तो विषयों को भी नहीं भोग रहे हैं और विषयों की आशा भी उनके पास नहीं है। थोड़ी सी तो हमें भीतर से कुछ कुछ तो लगना चाहिए कि हम आज तक क्या करते आए हैं और हम आने वाले समय में हमें क्या करना है। उन्होंने तो सब विषयों की आशा छोड़ दी, विषय छोड़ दिए महाराज जी, उन्होंने छोड़ दिए, हमने उठा लिए। उन्होंने धन दौलत छोड़ दी, हम उठा के बैठ गए। उन्होंने विषयों को छोड़ दिया, विषयों की आशा को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उन्होंने जो जो छोड़ा है वो सब सब हम ले रहे हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे काम बनने ही वाला नहीं है। आज तक ये सब कुछ हमने कर लिया, पर अब जीवन को बदलने के लिए कुछ तो धन प्राप्त करो। सच्चा धन अगर कोई है तो सभी विपरीत परिस्थिति में भी समता परिणाम रखना, वास्तव में यही साम्य भाव धन है। बाकी कितना भी धन जोड़ लेना, ये धन साथ जाने वाला नहीं है। वह जब विषयों की आशा से युक्त होके धन दौलत कमाने का पुरुषार्थ करोगे, भावना भी भाओगे, प्रति समय विश्वास मानना पाप को ही कमा रहे हो, वह पुण्य मिलने वाला नहीं है। और ऐसे जो साम्य भाव धन रूप रखने वाले जीवों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा मिल भी सकता है। क्या करे, एक छोटे से बालक से लेकर 50-80 साल के वृद्ध से भी कह दिया जाए कि भैया कब तक इन विषयों की आशा में उलझे रहोगे। खाने के लिए तो बेचारे की 2 रोटी पच नहीं रही है, सुबह आधी शाम को आधी रोटी खाना है, पर शाम को बच्चे को पूछना बेटा कितना कमा के लाए। किसी को दे तो नहीं दिया उधार मत देना, दान मत करना, पैसे जोड़ जोड़ के तफर में बांध के ले जाना। खाने के लिए कितनी रोटी पच रही, 2 रोटी नहीं पच रही। डॉक्टर ने कहा कि भाई डॉक्टर उस दादा से कहा डॉक्टर ने कि भैया अब नहीं पच रहा है, चना खाना छोड़ दो, दांत नहीं बचे दादा। कहते ठीक है महाराज जी, चना नहीं खाऊंगा, सतुआ तो पीस के खा सकता हूं। विषयों की आशा, खा कुछ पा नहीं रहा है, पचा कुछ पा नहीं रहा है, पर फिर भी आशा नहीं छूट रही है। आशा, कितनी इच्छा, एक समय भी ऐसा नहीं जाता है, एक समय ऐसा नहीं जाता है जब विषयों की आशा से रहित होकर जीने का प्रयास कर। कभी तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त करते करते ही कम से कम इतना करना चाहिए, कम से कम यहां बैठे बैठे ही विषयों की आशा नहीं करो। पर हम वहां भी बैठे बैठे विषयों की आशा करते, बैठे यहां स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, पर यहां स्वाहा स्वाहा चल रहा है। कितनी आशा, खाने के लिए कितना खाते हैं और जोड़ने के लिए कितना कमा रहे हैं। सोचने विचारने जैसी बात है। एक सत्य घटना, चौधरी जी, एक दादाजी की समाधि, मतलब अंतिम समय चल रहा था, समाधि नहीं, मरने को ही थे। घर वाले खूब लगे थे, महाराज जी एक बार आशीर्वाद देने पहुंचो, एक बार आशीर्वाद देने आ जाओ। वे आ नहीं पा रहे। हमें दया आई, हमने कहा ठीक है भाई, कोई अंतिम समय में जा रहा है ऊपर, उसको नमोकार ही सुना दे, अपना क्या जाता है। हम पहुंचे, नमोकार सुनाने के लिए पहुंचे, नमोकार सुनाने ही वाले थे, इतने में घर वालों ने कहा महाराज जी थोड़ा सा त्याग करा दो। उस मरने वाले को तो कोई इच्छा है नहीं, बीमार है, उसका कोई मतलब नहीं, पर घर वालों को आदत होती, महाराज जी आप कुछ तो करा दो त्याग। हमने कहा ठीक है भैया, हम पूछ ले क्या त्याग करना है, क्योंकि पूछ पूछ के ही त्याग किया जाता है, मन से त्याग नहीं दिया जाता। हमने कहा दादाजी एक काम कर लो, ठीक है घर की जो आप जितना जा रहा है क्या क्या खाते हो, मैंने पूछा। उन्होंने कहा महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं जाता, वह गले में ऐसा है, पचता नहीं है, खूब बहुत सारी बातें बात। फिर मैंने कहा दादाजी एक काम कर लो, ठीक है आप इतना ही कर लो, कुछ त्याग नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे त्याग। मैंने कहा ठीक है कुछ त्याग नहीं कर रहे तो इतना ही कर लो, जो बाजार के बिस्किट और टॉफी का त्याग कर लो। मैंने दादा से किससे, 80-85 साल के होंगे, बिस्तर पे पड़े हैं, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, दवाई नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, घर वाले भी सोच रहे कब। पर उनसे हमने कहा कि कम से कम दादाजी अब इतना ही कुछ तो छोटा सा ही नियम ले लो, इतना ही नियम ले लो कि बाजार के बिस्किट और बाजार के टॉफी चॉकलेट नहीं खाएंगे। वो धीरे से दादा कहते हैं
कि महाराज जी रोटी तो खब नहीं रही है, दिन रात मात्र वो बिस्किट चाय में डुबो डुबो कोई तो गले के नीचे उतर रहे, आप उसका ही त्याग करा दोगे, कि मार दोगे क्या मुझे? खाने के लिए इतनी 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 सारी सामग्री है, पर वे बेचारे दादा बिस्किट और टॉफी का त्याग नहीं कर पाए। यह है विषयों की आशा। आरती दिख रही है, लकड़ी आधी नहीं पूरी तैयार हो गई है, पर फिर भी विषयों की आशा नहीं छूट रही। एक क्षण एक क्षण एक क्षण ज्ञानियों, ये तो विचार करो कि जिन्होंने विषय छोड़ दिए, विषयों की आशा छोड़ दी, उनके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा और कितना समर्पण है। अभी चित्त में कुछ उतरा ही नहीं है, चित्त में कुछ उतरा ही नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने चित्त में उतरा है, वे कभी कभी बाहर के निमित्तों में और चित्रों में मोदी जी उलझते नहीं, नहीं उलझते। हमारे तो गुरुजी ने एक ही सीख दी, एक ही बात बता दी, बेटा अगर 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 गुरु को और अपने आप को कहीं उतारना चाहते हो तो चित्रों में मत उतार लेना, क्योंकि चित्र तो आज दीवार पे है, कल जाके देख लेना कहाँ लगे मिलते। ऐसी जगह लगे मिलते हैं जहां लगना नहीं चाहिए, वहां उसकी आड़ बनाई जाती है उन्हीं चित्रों की। अगर करना ही है, उतरना ही है, लगाना ही है, तो दूसरों के हृदयों में, चित्तों में दीवाल को लगाने की, दीवालों की फोटो लगाने की जगह दूसरों के चित्तों में दीवाल अपने दिल में लगा लो तो काम बन जाए। सोचो समझो, जिन्होंने विषयों की आशा छोड़ दी, राग द्वेष सब छोड़ दिया, हम कितनी श्रद्धा के पास साथ उनके पास पहुंचने की आवश्यक। क्या करूं, समय हो गया है घड़ी का। सौधर्म जी कल भी ऐसे 8:30 बजे ही आएंगे ना? क्या लेट है, लेटे ही लेटे रहो, कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। जो कुछ क्षण भगवान की भक्ति, सिद्धों की भक्ति करने के लिए हमें मिले हैं, वे बार बार मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब क्या करे, वहां जतारा के इंद्रों को समय नहीं था अध्यक्ष जी, इसलिए स्वर्गों के पवन कुमार और वरुण कुमार ने कहा कि जतारा के इंद्र नहीं आ रहे हैं तो हम ही आके बरस जाते हैं, इसलिए रात में आकर वे बरस के भूमि की शुद्धि कर गए। कल युवा कह रहे थे महाराज जी झाड़ू तो लग गई है, थोड़ा सा पानी से धो लूं। उन्होंने शायद देव वरुण कुमार देवों ने सुन लिया होगा कि तुम कहाँ अनसने पानी से धोगे, मैं ही रात में बरस जाता हूँ, किसी को गीला भी नहीं होना पड़े और साफ भी हो जाएगा। वो भूमि तो साफ हो गई माताओं, पर अपने दिल को भी तो साफ कर लो। वो भूमि तो पानी से शुद्ध हो जाएगी, जमीन तो पानी से शुद्ध हो जाएगी, पर अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी श्रद्धा को तुमने अगर जिनवाणी से शुद्ध नहीं किया है तो पंचम काल से छठे काल में जाना पक्का है। क्योंकि पानी तो जमीन को स्वच्छ कर सकता है, धूल को स्वच्छ कर सकता है, पर विषयों की और कषायों की, राग द्वेष की जो धूल तुम्हारे आत्मा में और मन में पड़ी है, अगर उसे आप साफ नहीं कर पाओगे तो छठे काल से अलावा अन्य कोई स्थान मिलने वाला भी नहीं। अब क्या करें, जहां 3 लोग के नाथ बैठे हैं वहां पर उसी पंडाल में आप अशुद्धि करो, स्वयं तो शुद्धि कर नहीं पा रहे हैं और वही आके अशुद्धि करो, तो स्वर्गों के देवों को तो शुद्धि करने आना ही पड़ेगा। बहुत सारों को तो पता ही नहीं रात भर में यहाँ क्या हो चुका और कैसे यहाँ तक का पहुंच चुके। अध्यक्ष जी पता है, यहाँ आके अध्यक्ष जी मुझे ये क्या हो गया, क्यों पता ही नहीं है। आप तो बढ़िया सो रहे थे, वे 4-4 बार तो वे पंडित जी, हाँ बहुत सारे लोग कह रहे थे मानो मोदी जी कि पंडित जी को काय को बुलाया, उनको बुलाते इनको बुलाते। अगर वे नहीं होते ना तो एक एक खंबे बटोरते मिलते जतारा में। इतनी आंधी और इतना तूफान रात भर आया था, बहुत सारों को तो पता ही नहीं है। वे भी जग रहे थे और उनके साथ हमें और जगना पड़ा। पर सोचना, विश्वास मानना, अगर ये 3 लोग के नाथ यहाँ विराजमान नहीं होते और समय पर अगर पंडित जी यहाँ नहीं पहुंचते ना तो आज शायद चांदनी में बैठने नहीं, खुले आसमान में ही बैठने पड़ते। इसलिए मोदी जी शकल से नहीं, काम अकल से हुआ करते। बहुत सारों को विकल्प है, इसलिए कह रहा हूं काम अकल शकल से नहीं होते, काम अकल से किए जाते हैं। इसलिए अपनी अकल लगाओ, समय हो गया है, काम पे लग जाओ। सोचो समझो, इधर उधर अकल लगाने की जगह अपने आत्मा के कल्याण में अकल लगा लोगे तो शक्ल भी बदल जाएगी और अकल भी बदल जाएगी। हाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हम कहाँ समय दे, कहाँ समय को व्यतीत करें। इस सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर श्रद्धा के साथ काम करो तो जीवन बदल सकता है।
कहने के लिए बहुत कुछ है, पर समय घड़ी दिख रही है। अभी बहुत कुछ कार्य भी बचे हैं, बहुत कुछ हमें करना भी है। उस विधान को भी माँ करना नहीं है ना, नहीं करना है ना। ऐसे ही 8:30-9 बजे आके विधान करेंगे, फिर दोनों में से एक ही कर लो, प्रवचन बंद कर देते हैं, चलेगा। फिर विधान ही विधान कर लो, फिर 8 दिन बाद देखते अगर हम रहे तो फिर सुन लेना वाचना पूरी। दोनों अगर प्राप्त करना है, कर्म और ज्ञान दोनों को, हमें यज्ञ को ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ दोनों को समझना है, तो समय का ध्यान रखते हुए समय पे पहुंचने का प्रयास कर। नहीं आएंगे ना समय पे, आओगे तो पाओगे, नहीं तो सो जाओगे, सोते रहना भाई। कल पंडित जी आज तो पहला दिन था, कल का कुछ ऐसे कारण थे सो विलंब हो गया। मैं तो कहता हूँ कोई आए नहीं आए, तुम ही अभिषेक कर लो, तो हम शांति धारा पढ़ ले, तुम कर लेना, वो जिनको बैठना है बैठ जाए। भगवान ये मत सोच लेना मोदी जी की भगवान की आरती नहीं होगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान की आरती नहीं करनी ना, भगवान की पूजा करनी है। तुम्हें अगर पूज्यता को प्राप्त करना है, तुम्हें अगर यश को प्राप्त करना है, तो भगवान की आराधना और पूजा कर लो। भगवान को और पंडित जी को और महाराज को जरूरत नहीं है, वे तो भगवान बन गए और कुछ और पर्याय में हम भी बन जाएंगे। अगर आपको बनना है तो उनकी भक्ति करो, क्योंकि सिद्धों की आराधना करनी। जीवन का प्रत्येक कार्य अगर सिद्ध करना है तो श्रद्धा और समर्पण के साथ जो जो सिद्ध चक्र विधान करता है उसका जीवन बदल सकता है। देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, और सुनी भी होगी माँ मैना सुंदरी की कहानी, नहीं सुनी ना? सुन ली महाराज जी, इतना सुन लिया, अब क्या बताएं आपको, सुनाऊं बताऊं? ऐसी इतनी ज्ञानी जतरा की माता है। दूसरों को नहीं, कभी अपने आप को भी सुनाना सीख लो। उन्होंने विषयों की आशा छोड़कर साधु परमेष्ठी बन गए। हम साधु नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम सभी साधुओं के सच्चे भक्त ही बन जाओ, इतना ही काम कर लो। जाओ, समय हो गया है। अभी बहुत यहाँ के भी कार्य बचे हैं, फिर दुकान के ताले खोलने हैं, कुकर के ढक्कन खोलने होंगे ना। कुकर तो लगा के आएंगे, जाके ढक्कन खोलेंगे, बगाल लगेगी, रोटी बनेगी, तब रोटी मिलेगी। जाओ, समय हो गया है, समय को समय पे समझेंगे और भी मेरी भावना को मेरी बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यही सबके लिए आशीष है कि समय पे आओ। बस स्वर्गों के देव नहीं तो आज अगर नहीं आएंगे ना, जतारा के इंद्र तो पुनः स्वर्गों के देव आ जाएंगे। इसलिए मोदी जी प्रयास करो कि कम से कम जतारा के वह धन को छोड़कर शाम में धन प्राप्त करने पहुंचे, नहीं तो फिर उनको मनाना पड़ेगा रात भर बैठकर। हाँ, सोचना व्यवस्था है तो है। हाँ, वो छोटे महाराज जी कह रहे हैं, अगर अध्यक्ष जी जिनके घर में सुबह की भोजन की व्यवस्था नहीं बन रही है तो कमेटी की तरफ से थोड़ी सी भोजन की उनके लिए 2-2 4-4 रोटी की व्यवस्था कर लेना। अगर दुकान 11-12 बजे तक बंद नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह शाम का टिफिन उनके घर में भेज देना कि भैया टिफिन हम भेज रहे हैं, पर कम से कम भगवान की आराधना करने आ जाओ, क्योंकि बेचारे क्या करें, खाने के लिए तो 2 रोटी, जोड़ने के लिए 50 रोटी। कितना ही जोड़ लो, कितना ही जोड़ लो, पर कफन में जेब नहीं होती। कितना ही जोड़ के जाना, कितना ही जोड़ के जाना। प्रश्न पूछ ही लेता हूं अध्यक्ष जी, बुरी तो नहीं मानोगे? मान भी लोगे तो क्या करोगे, क्षमा कर देना है। मैं पूछ रहा हूं, दिन में कितनी रोटी खाते आप? नहीं, पूछना नहीं चाहिए ऐसे सबके सामने। मैं पूछ रहा हूं फिर भी कि माना कि आप 5 रोटी खाते, माना कि कोई भी 4-5 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, कोई 6 खाता, 8 खाता होगा। पूरे दिन में भी माना कि एक व्यक्ति की 10 रोटियां हो गई। आप बहुत ज्ञानी हो, बनिया हो, बहुत हिसाब लगाते, चवन्नी अठन्नी की, ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। सोनू बताना, दिन में 5 रोटी, एक टाइम की, 2 टाइम की, नितिन 10 रोटी हो गई। एक आदमी की 10 रोटी, घर में 5 आदमी है, 50 रोटी हो गई। माँ, एक रोटी 50 रोटी के लिए कितना गेहूं लगता है? 2 किलो? 2 किलो नहीं लगता? 1 किलो? 1-1.5 किलो, 2 किलो मान लो, बहुत मोटा मोटी 2 किलो मान लो। क्यों मोदी जी, कितने रुपए किलो गेहूं चल रहा है? नहीं, हमें नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं। है 30 रुपए मान लो, 30 रुपए, 2 किलो की कितने हो गए? 60 रुपए। तो 60 रुपए की रोटी हो गई, बाकी सब सब्जी और सब मिला के भोजन का खर्चा कितना? 500 रुपए मान लो। 500, बहुत मोटा मोटी कह रहा हूं, दिन का खर्चा 500 रुपए का, भोजन का, मात्र भोजन का 500 रुपए का अध्यक्ष जी खर्चा है। और दिन में 500 रुपए कमाने के बाद दुकान बंद करते हो ना राजू टांगा, क्यों?
हम तो पेट के लिए कमाते महाराज जी, आपको क्या है, आपको तो बना बना मिल जाता है, हमारे पापी पेट का सवाल है, हमसे बहस करने आते हैं लोग। पापी पेट तो 500 ही रुपए का खा रहा था, 5 लाख रुपए क्यों कमाने? कितने ही तुम खा के जोड़ के कितना ही साथ ले जाना, पर ये पक्का पक्का मान लेना मस्ताना, कितने ही मस्ताना लिख देना, पर मस्त तभी होंगे जब सत्य और उस सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर कर्मों की निर्जला करने का निमित्त प्राप्त कर। ये निमित्त मिला है और निमित्त को पुनः पुनः प्राप्त हो नहीं हो कोई ठिकाना नहीं है। 500 रुपये कमा लिए, मैं कहता हूँ 500 नहीं 5000 कमा लो, 10 गुना कमा लो, फिर तो दुकान बंद कर लो पापों की, फिर तो विषयों की दुकान बंद कर लो। पुनः पुनः ये दुकान जिनवाणी की और सिद्धों की आराधना की नहीं मिल पाएगी। भले ही मंदिर में हर अष्टानिका में आप बंसल जी करते होंगे, पर ये भूमि का और यहाँ एकेंद्रीय जीवों का तीव्र पुण्य का उदय है, तभी यहाँ पर वो सिद्धों की आराधना होने जा रही है। मैंने भावना भाई थी, याद है क्या, धर्मनाथ भगवान का हम यहाँ पर अभिषेक करने, माइक भी कह रहा है सौरभ का बंद कर दो महाराज जी, बहुत हो गया, कर रहे बंद कर रहे हैं। तब भी मैंने भावना भाई थी 8 दिन का अखंड पाठ होना चाहिए, भले ही वक्तंबर का अखंड पाठ नहीं हो पाया, हम सिद्धों की आराधना करते हुए अपनी सिद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि काम आगे बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारी भीतर की श्रद्धा और समर्पण के कारण से ये काम रुक रहा है। श्रद्धा के साथ काम करो, नियम से सफलता मिलेगी, सबके लिए यही आशीष है। 500 की व्यवस्था हो जाए, 5000 की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम वापस यहाँ पहुंच जाओ, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। उन साम्य धन को प्राप्त करना है, ये धन तुम आएगा और जाएगा भी, इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोली।